हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और आज मैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर आधारित हर एग्जाम में प्रश्न आया करते हैं, तो सीखते हैं। और वो होगा संख्या निकालने पर आधारित प्रश्न। जनरली इस प्रश्नों को हम लोग 90% ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, लेकिन बेसिक चीजें आपको आना अति आवश्यक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग आपको बेसिक चीजें बताते हैं। इस प्रश्न में दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक आते हैं 2 अंकों की संख्या निकालिए और दूसरा आता है 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या बहुत कम आते हैं, यह भी ध्यान रखें। एग्जाम में 2 अंकों की संख्या निकालने पर आधारित प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। ओके, तो 2 अंकों की प्रश्न संख्या, सबसे पहले आपको यह सीखना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या हो क्या सकती है। 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी 10 होती है और सबसे बड़ी 99 होती है, क्योंकि इसके बाद अगर 100 लिखेंगे दोस्तों तो 103 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि हमें प्रश्न करना है 2 अंकों की संख्या। तो सबसे पहला जो मेन है ये क्या है, 10 से 99 तक ही कोई आंसर हो सकता है जब हमारा प्रश्न रहे 2 अंकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 2 अंकों की संख्या से संबंधित कुछ और हम ट्रिक्स बता दें इसमें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात तो हम ज्यादातर जनरली ये देखेंगे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे उसको, क्योंकि ऑप्शन से बहुत आसानी से बनता है। बाकी मैं प्रश्न करके आगे बताऊंगा, तो जितने भी डॉटिंग अभी अगर थोड़ी बहुत होगी वो आपको प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो 2 अंकों की संख्या जब भी होगा 10 और 99 होगा। और अगर हम एक्स वाई मानकर जो प्रोसेस से बनाते हैं, तो अगर हमारा इकाई अंक x माने, इकाई अंक बराबर x हो, दहाई अंक बराबर y हो, तो संख्या क्या हो सकती है। चलिए देखिए, यह संख्या बनाना बहुत जरूरी है और इसको सीखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्या क्या हो जाएगा, 10 गुना दहाई में जो अंक रहेगा 10 से उसको गुना करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर 15 हो तो ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, तो दहाई को 10 से गुना करेंगे और प्लस कर देंगे, इकाई को 1 से गुना करेंगे, बराबर मेरा संख्या जो होगा x होगा। पहली चीज ये सीखेंगे। जनरली क्या होता है, लड़के हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो मिस्टेक हो जाया करता था, याद कर लेते थे हम लोग इकाई अंक x दहाई अंक y, तो संख्या बराबर हम लोग याद कर लेते थे 10x प्लस y, और जब हम प्रश्न को सॉल्व करते थे तो आंसर उल्टा आ जाया करता था। समझ रहे? तो इस चीज को आपको समझना है कि इसको जिस कंडीशन में आप मानेंगे उसी कंडीशन में संख्या को भी लेंगे। अगर हम y को यहां मानेंगे, अगर ये y मानेंगे इकाई अंक, ये x मानेंगे, तब संख्या मेरा ये आएगा। ठीक है, तो आज के बाद आपके साथ जो मेरे साथ होता था आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आज आपको सीख लेना अच्छी तरीके से। चलिए, इसको जब हम लोग एग्जाम में करेंगे तो ट्रिक के तौर पे कैसे करेंगे, इसमें 2 चीज रहते हैं। एक रहेगा संख्या दिया हुआ, तो संख्या मेरा दोस्तों हो गया अगर 10x प्लस y है, इसको कहेगा पलटने के बाद। अब पलटने आना चाहिए कि पलटकर कैसे लिखते हैं। पलटने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, पलटने पर यह संख्या इकाई के जगह दहाई, दहाई के जगह इकाई होगा, तो संख्या पलट कर हो जाएगा, ये y के जगह ये x आ जाएगा और x के जगह y होगा। तो ये एक संख्या होगी और पलटने के बाद संख्या ये होगा। और जनरली प्रश्न में आपको ये दिया रहेगा कि कोई संख्या, उसको पलटने के बाद योगफल दिया रहेगा, तो कहेगा संख्या का योग क्या है। तो जब हमारा संख्या दिया हो, पलटने के बाद उसका योग दिया हुआ हो, तो एक चीज याद रखेंगे कि इसको हम लिख देंगे 11x प्लस y बराबर, मान लिया जाए अगर 99 दिया हुआ है जोड़, तो ये हम याद रखेंगे कि जोड़ कर दिया हुआ हो तो हम इस कंडीशन को ऐसे लिखेंगे। और इससे मुझे मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा, इससे फायदा मुझे होगा कि x प्लस y की मान मुझे आ जाएगा। ठीक है, x और प्लस y का मान जब निकल आएगा तो बाय ऑप्शन हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। दूसरा रहेगा, दोनों का अंतर दिया रहेगा दोस्तों, तो अंतर में हम करेंगे 9x घटाओ y। अगर अंतर दिया हुआ है 81, सपोज दैट प्रश्न में रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं लिख रहा हूं तो यही है, प्रश्न में कुछ भी रहेगा, लेकिन माइंडली ये देखिएगा, जनरली ये
इससे डिवाइडेबल होगा। 11 के टर्म ये गुणज में ही होता है जनरली, ठीक है, और यह जनरली 9 के गुणज में होगा। कुछ अंतर भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम बटे करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 अंकों की संख्या में नंबर 1 आप याद रखेंगे, इकाई और दहाई हम मान रहे हैं तो संख्या ये हो सकता, अगर ये मान रहे हैं तो संख्या मेरा ये होगा, अगर हम y और x ले रहे हैं तो संख्या ये होगा, और अगर संख्या हमारा 10x प्लस y है तो इसको पलटने के बाद संख्या 10y प्लस x होगा, ठीक है। और दोनों का अगर योग दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली हम या तो जोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के आप लिख सकते हैं, लेकिन और अगर याद कर लेते हैं तो परीक्षा हॉल में आप बहुत आसानी से जल्दी बनाएंगे। आप सीधा याद रखेंगे 11x प्लस y बराबर 99, ठीक है, और 9x माइनस y बराबर 81, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जरा सा 3 अंकों का मैं ट्रिक बता दूं, 3 अंकों में क्या क्या कंडीशन है, और जब प्रश्न हल करेंगे तो आपका प्रॉब्लम और भी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपका दिया, अगर 2 अंकों की ही संख्या पहले देखते थोड़ा, अगर संख्या मेरा मान लिया 25 है, ठीक है, 25 है, और इसको कह रहा है पलटने के बाद इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है, और इसका जोड़ दिया हुआ है कुछ या घटाव दिया हुआ है कुछ, तो जब जोड़ दिया रहेगा तो 11x प्लस y बराबर जोड़ जो दिया रहेगा प्रश्न में वो लिख देंगे, तो दोनों अंकों का योग मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अंक क्या है, मतलब 2 अंकों की संख्या ये है और इसका अंक 5 है और 2 है, ठीक है, पलटने के बाद ये 52 हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। 3 अंकों में क्या होती है, देखिए 3 अंकों में भी यही है और कुछ ज्यादा है नहीं। मान लिया जाए 3 अंक है, इसका मतलब इकाई दहाई सैकड़ा तक रहेगा, वो इकाई मान लिया जाए x है, दहाई अगर बच्चे y है, और सैकड़े के स्थान पर अगर आपका z दिया हुआ है तो संख्या क्या होगी, संख्या देखिए क्या लिखेंगे, संख्या बराबर लिखेंगे, सैकड़ा तक जाएगा तो सैकड़ा मतलब होता है 100 और गुना z कर देंगे, प्लस दहाई मतलब 10 गुना y, प्लस इकाई मतलब 1 गुना x, मतलब मेरा संख्या जो होगा बच्चों 100z प्लस 10y प्लस x, ये मेरा 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। और इसकी संख्या को अगर हम पलटेंगे तब क्या लिखेंगे, तो इसको बहुत जरूरी है सीखना। पलटने के बाद संख्या क्या होगी, संख्या हमको क्या करना है, बीच वाले को रहने देना है, ठीक है, इसको हमें पलट देना है, ठीक है, इसको इधर मतलब z के जगह x लिखेंगे, प्लस 10y रहने देंगे बच्चों, प्लस ये z इधर आ जाएगा, पलटने के बाद जो संख्या होगी ये होगा, ठीक है। और दोनों का अगर जोड़ दिया हुआ हो आपके प्रश्न में तो जोड़कर आप प्रश्न को हल कर दें, अगर घटाव दिया हुआ हो तो दोनों को घटा करके प्रश्न को हल कर दें। बाकी हम प्रश्न देखने वाले हैं, जनरली इसमें ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ज्यादातर। तो चलते हैं, अब ले चलते हैं आपको प्रश्न की ओर। पहला, ठीक है, इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये माइंड में आप मतलब सेटअप कर लीजिए कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, क्या है, 2 अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 77 है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है। चलिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या है, देखिए 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई के सहयोग से 2 संख्या बनेगा, ठीक है। तो मान लिया जाए इकाई संख्या मेरा इकाई संख्या x है और दहाई संख्या y है, ठीक है। देखिए संख्या क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया आपको, संख्या क्या होगा, दहाई की संख्या पहले आएगी 10y प्लस x। अब देखिए एक चीज और सीखना है, पलटने के बाद, पलटते कैसे हैं इसको,
पलटने के बाद संख्या क्या होगी? पलटने के बाद संख्या बराबर क्या हो जाएगी? इसको इकाई के जगह दहाई और दहाई के जगह इकाई लेंगे, ठीक है। मतलब 10x प्लस y हो जाएगा। समझ रहे बात को? संख्या को जब पलटेंगे, संख्या मेरी हो जाएगी 10y प्लस x, और जब पलटेंगे तो इकाई को दहाई मानेंगे, दहाई को इकाई मानेंगे, ठीक है। बस, और फिर दहाई जब उल्टा मानेंगे तो संख्या मेरी उल्टी आ जाएगी। नहीं आ जाएगा उल्टा? उल्टा आ जाएगा। उसके बाद कह रहा भैया कि उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 77 है। कर लेते हैं। संख्या का योग 10y प्लस x प्लस ये संख्या 10x प्लस y बराबर 77 है, ठीक है। चलिए देखिए, y यहाँ है, y यहाँ है, 11 y हो जाएगा, 11 x हो जाएगा, बराबर 77 हो जाएगा। देखिए 11 इसमें भी, 11 इसमें भी है, कॉमन हम ले सकते हैं, y प्लस x हो जाएगा बराबर 77, 11 सते 77, मतलब x प्लस y का वैल्यू मेरा आएगा 7, ठीक है। आंसर जो कि डी में आपका दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा उस संख्या के अंकों का योग क्या है। अंकों का योग मतलब ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, तो x प्लस y का मान मेरा डायरेक्ट 7 आ गया, आंसर आ गया। नहीं आ गया? चलिए अब देखिए इसमें क्या है। अब ऑप्शन से आप कैसे करते, माइंड लगाने की चीज है। कह रहा है संख्या और उसको पलटने से प्राप्त संख्या का योग 77 है, ठीक है। 77 है तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन ऐसी दो संख्या होगी। मान लिया जाए ये 34 है एक संख्या और 4 और 3 7, ठीक है। ऑप्शन से पहले या तो जोड़ लेंगे आप, यहां से भी कर सकते हैं, और अगर हम 43 कर दे, संख्या को उलट दे, मतलब 4 के जगह 3, 3 के जगह 4, 4 3 7, इसका मतलब 77 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक संख्या 3 हो जाएगी, एक संख्या 4 होगी, और उस दोनों को पलट के जब हम जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन वहां ये आपको मैं प्रोसेस इसलिए बताया कि वहां ये करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 34 कुछ और संख्या जोड़ेंगे नहीं तो दिक्कतें आएगी, और ये जो प्रोसेस है तुरंत बना लेंगे आप, पहली बात। और एक ट्रिक्स और आपको एक चीज बता दें कि अगर संख्या और संख्या के पलटने के बाद संख्या और संख्या के पलटने का योग दिया हो तो आप सीधा करेंगे 11 लिख देंगे, x प्लस y बराबर लिख देंगे, जो योग दिया रहेगा वो, ठीक है। और अगर घटाव दिया हुआ या तो योग देगा या तो अंतर देगा, ठीक है। जब अंतर देगा बच्चों तो 9 करेंगे, x माइनस y करेंगे, और जो दिया रहेगा वो लिख देंगे, सपोज 77 है तो, ठीक है। तो ये अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर योग दिया हुआ कौन, संख्या और उसको पलटने के बाद योग दिया हो तो ये करेंगे 11 और x प्लस y बराबर योग वाला जो है वो कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको अंतर दिया हो तो 9 करेंगे, x माइनस y करेंगे, बराबर उतना कर देंगे जितना आपको प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है बनाना आसान। चलिए, दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। तो अभी आपको बताया कि जब अंतर दिया हो तो बिल्कुल आंख बंद करिए, और जब अंतर दिया हो तो 9 लिखिए बाहर, और दोनों संख्या को x माइनस y करिए, बराबर 18 कर दीजिए, और 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, x माइनस y बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से बनेगा। और दो चीज आपको याद रखना है, जब जोड़ में हो दो संख्या और उसको पलटने के बाद अगर जोड़ में दिया हुआ हो तो 11x प्लस y बराबर जो जोड़ में दिया हुआ वो लीजिए, और अगर घटाव दिया हुआ है दोनों को तो 9 लीजिए, 9 x घटाव y बराबर जो दिया, जैसे यहाँ 18 दिया था तो मैंने 18 ले लिया। ये दो चीज को आप याद रखेंगे, बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से बनेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए, बहुत आसान है, बिल्कुल देखते ही बनाएंगे। चलिए है तीसरा प्रश्न।
कह रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक है, जिसमें से एक अंक 2 है, ठीक है, एक अंक दिया हुआ है आपका 2, और यह अंक इकाई का है कि दहाई का है मुझे नहीं पता, ठीक है, ओके। यदि वह संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है तो उस संख्या का दूसरा अंक क्या है। मैंने आपको बताया हूं कि अगर दो संख्या मतलब एक संख्या और उसी को पलटने से दोनों का योग दिया हो तो उसको हम क्या करेंगे, 11 करेंगे, x प्लस y करेंगे और बराबर जो योग दिया हुआ है योग को लिख देंगे, ठीक है। बहुत आसान है बनाना, बहुत क्लियर। अब देखिए 11 नमा 99 9, मतलब ये हुआ कि उसका दोनों संख्या का योग मुझे मिल गया 9 है, और ऊपर दिया हुआ जिसमें एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या है, सीधी सी बात है 9 में से 2 घटा देंगे 7 हो जाएगा, वही दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 9 है जिसमें एक संख्या हमारा प्रश्न में दिया हुआ है 2 है, इसका मतलब है कि दूसरी संख्या 7 है आंसर। कितना आसान है बनाना, बस 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। अगर योग दिया हुआ हो पलटने के बाद संख्या को तो 11 लेंगे, x प्लस y बराबर 9, मतलब इकाई और दहाई अंकों का योग मेरा निकल आएगा, ठीक है। और अगर घटाओ में देगा, अंतर दिया रहेगा उसका, तो उसको लिखेंगे 9x घटाओ y, उसमें क्या होगा कि दोनों संख्या का अंतर मुझे मालूम हो जाएगा, तो प्रश्न को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, है ना बहुत आसान। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को बने रहें, इसके बाद आपको इस तरह के प्रश्न डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2 अंकों की एक संख्या को अंकों का योग 8 तथा अंतर 2 है, ठीक है। अंकों का योग, ये देखिएगा, संख्या को पलटने से या संख्या का अंतर नहीं है, वो जो 2 अंक से बनी है संख्या, उस दोनों अंकों का योग 8 है तथा अंतर 2 है, संख्या कौन सी है। बहुत आसान है, ऑप्शन से हम लोग कर लेंगे। संख्या बना किससे, जैसे a को चेक करेंगे, 7 और 1 से बना है, कह रहा है दोनों अंकों का योग 8 है तो 7 1 8, ये तो सही है। कह रहा अंतर 2 है, मतलब दोनों का घटाव 2 है, 7 में 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा, मतलब यह 2 नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि क्या अंकों का योग 8 है, अंकों का योग जब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, 8 नहीं होगा, और 8 नहीं होगा तो ये हमारे कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। 2 अंकों की योग 8 है, दोनों का क्या है, तो 4 4 8, ये तो 8 ला रहा है, लेकिन अंतर 2, तो 4 में 4 जब घटाएंगे 0 हो जाएगा, यह भी उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखेंगे 5 और 3 8 और घटाव 2 होना चाहिए, तो 5 में 3 घट गया तो 2 हो गया, इसका मतलब आंसर डी है ये, ठीक है। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर गणित के वास्तविक विद्यार्थी है तो आपको बनाने भी आना चाहिए। कैसे करेंगे, 2 अंकों का योग दिया हुआ है 8, मतलब x और प्लस y बराबर दिया हुआ 8, अंतर दिया है 2, माने x घटाओ y बराबर 2 दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, और अगर ये आप समझ नहीं रहे हैं तो पीछे वीडियो में मैंने हमारे जो चैनल है, चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए और उसको शुरू से वीडियो को देखें, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 2 तिहाई 6, मतलब y का मान 3 आ गया आपका, ठीक है, y का मान 3 आ गया, और जब y का मान 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 5, मतलब एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 3 है, तो 5 और 3 कौन सी संख्या है, ये है आंसर, ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस से है। चलिए प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है और उस संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो संख्या का अंक पलट जाता है, ठीक है। तो देखेंगे एक एक करके। 2 कंडीशन है कि योग 7 है तो 6 1 7, 7 तो है,
लेकिन संख्या का पलटने का मतलब क्या हुआ, 16 अगर है तो वह 61 हो जाए। ठीक है, तो वह मैं चेक करूंगा कि 9 घटाने पर क्या ये 61 हो जाएगा। 9 घटा रहे हैं तो ये 7 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है। अब देखिए 4 और 3 7, योग 7 है। अब इसमें से हम 9 घटाकर देखते हैं, इसका संख्या पलटने का मतलब है कि यह 34 आ जाए। अब इसमें मैं 9 घटाता हूं, 13, 9 4 13, 3 1 4, 34 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बी है और सी और डी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारा ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन जब कंप्लीट कर रहा है तो ये हमारा यही आंसर है। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है। माने 2 अंकों की संख्या है, उसके जो अंक, जिस अंकों से वो 2 अंकों की संख्या बनी है उसका अंतर 3 का है, माने घटाव करने पर 3 आ जाए, तथा दहाई और इकाई अंक का अनुपात 2:3 है। वो संख्या क्या है, पहले ऑप्शन मैच करते हैं। ठीक है, अंकों का अंतर 3 है। देखिए अंकों को घटाने पर 3 आना चाहिए, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब 3 है, क्या है, 6 में 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 2 अंतर आ जाएगा। एक ही कंडीशन हमारा पहला ही ये पूरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, सी नंबर का देखते हैं, अंतर दोनों का 3, तो 6 और 9 में अंतर 3, राइट है। ठीक है, दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 2:3, इकाई दहाई, दहाई क्या है 6, इकाई है 9, इसका अनुपात 2 मतलब 3 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, 6:9 का मतलब 6/9 होता है। ठीक है, मतलब अनुपात मतलब बटे। चलिए 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, काटेंगे 2:3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये कंडीशन दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा 69 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, अब की बार जो ये प्रश्न है ये 3 अंकों से संबंधित है। ठीक है, 3 अंक से बनी एक संख्या, अंकों का योग 6 है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि अंकों का योग 6 है, तो पहला कंडीशन हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन ए में, 3 3 6 1 7, योग 7 आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन जो है राइट नहीं है। ठीक है, बी नंबर देखेंगे, 3 2 5 1 6, ये सही आ रहा है, 3 2 5 1 6 सही आ रहा है, 5 1 6 सही है। अब कह रहा है अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। अब आप ये देखेंगे 3 अंकों की संख्या हो तो अंक कैसे पलटेंगे। ए नंबर तो कैंसिल हो गया, पहला ही कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, इसको जब पलटेंगे तो ये होगा, इसके जगह पर इसको लाएंगे, इसके जगह पर ये लाएंगे, मतलब 321 ये हो जाएगा। अब 123 इसमें हम माइनस करेंगे। ठीक है, 11, 8 3 11, 9 2 11, और ये हो गया 2 में घटा 1, 198, ये सही है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। अंक जब पलटा मैंने, अंक पलटते कैसे हैं ये आपको आना जरूरी है कि 3 अंकों की संख्या, तो बीच वाले को बीच में रहने दीजिए और इसको यहां और इसको यहां रिप्लेस करिए, वही अंक पलटा जाएगा। ठीक है, वैसे ही पलटा जाता है, ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। 198 ये तो हो गया। अब कह रहा है कि यदि मध्य अंक मतलब क्या है इसका 2, शेष 2 अंकों के औसत मतलब शेष 2 अंक क्या है 3 1 4। ठीक है, और बटे कितना होगा 2, औसत मतलब क्या होता है 1 और 3 का औसत अगर हम निकालें तो क्या होगा, दोनों संख्या को जोड़ते हैं 3 1 4, और जितने संख्या होता है औसत में क्या करते हैं उससे हम लोग भागा देते हैं, तो 4 2 दूनी 4 मतलब 2 2 कट गया। इसका मतलब है कि ये जो सारी कंडीशन को ये बी नंबर जो है हमारा कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, बी नंबर हमारा कंप्लीट कर रहा है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आज के बाद संख्या निकालने से संबंधित प्रश्नों में
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट के लिए थैंक यू।